हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो AMD ने Computex 2022 में अपना स्मार्ट प्रतिभाशाली एक्समैन वाले ग्रुप में एक नए हथियार को ऐड करने का ऐलान किया है, जो कि उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेना के प्रमुख हथियार स्मार्ट शिफ्ट एंड स्मार्ट एक्सेस मेमोरी को ज्वाइन करेगा। वैसे तो इसके बारे में अभी तक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं किया गया है कि आखिर ये कैसे काम करता है वाया AMD, एंड वो शायद नियर फ्यूचर में इसके बारे में थोड़ा और प्रकाश डालने के प्लान में है। बट जितना क्लियर है वो हम आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। सो स्मार्ट एक्सेस AMD का नया हथियार है, जिसकी मदद से उनके अनुसार अब आपके गेम और भी ज्यादा गति से पढ़ने एंड लिखने लगेंगे एंड तुम्हारे सामने अच्छा रिजल्ट के साथ पास होते हुए नजर आएंगे। सो तुम भी खुश रहोगे कि भाई बच्चे में पैसा लगाया है तो कम से कम किताब के पन्ने तो पलट रहा है ये। सो इसके इस्तेमाल से अब आपके गेम्स काफी फास्ट लोड होंगे एंड फास्ट टेक्सचर, साउंड, मैप्स रेंडर करेंगे, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है गेमर के लिए। सो इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि AMD स्मार्ट एक्सेस स्टोरेज कैसे काम करता है। बट उससे पहले आपको दो और अलग टेक्नोलॉजीज पे जानकारी लेना होगा, क्योंकि ये उन दोनों पे लटका हुआ है, जिसमें से पहला है AMD स्मार्ट एक्सेस। इट्स सिमिलर टू NVIDIA रिसाइजेबल बार। ये एक्चुअल में PCI एक्सप्रेस इंटरफेस का फीचर है। सो पुराने दर्द भरी दास्तान के अनुसार CPU को जब कभी GPU को इंस्ट्रक्शंस देना होता था, उस टाइम में भी उसको काफी लिमिटेड स्पेस दिया गया था, विच वाज ओनली 256 MB। चाहे आपके GPU का VRAM 20 GB ही क्यों ना हो, उसको मिलेगा 256 MB ही। तो जब कभी CPU का इंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा होता था, उस केस में भी उसको सिर्फ 256 MB ही मिलता था। सो इस लिमिटेड स्पेस की वजह से अगर CPU का रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उसको 2 बार चक्कर लगाने पड़ते थे और टाइम भी ज्यादा लगता था, लेटेंसी जिसकी वजह से बढ़ जाता था। इसलिए AMD स्मार्ट एक्सेस मेमोरी और रिसाइजेबल बार का जन्म हुआ, जिसके अनुसार अब GPU का पूरा VRAM CPU को सौंप दिया गया है। जाओ बेटे मजे करो, अब दोबारा आके सामने रोना मत। सो नाउ CPU कैन रन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इन पैरेलल, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एंड स्पीड बढ़ जाता है विद लो लेटेंसी। सो दिस इज कॉल्ड AMD स्मार्ट एक्सेस मेमोरी। ये हुआ पहला टेक्नोलॉजी। अब दूसरा टेक्नोलॉजी है माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट स्टोरेज। सो आपको ये तो पता होगा कि आपके गेम्स के सारे फाइल्स या फिर मैक्सिमम फाइल्स कंप्रेस्ड फॉर्मेट में होते हैं, ताकि गेम का साइज कम रहे। अब जब कभी आप गेम को स्टार्ट करते हैं तो गेम प्लेबल कंडीशन में आने से पहले उसको सब कुछ रेंडर करना होता है। इसके लिए उसको गेम फोल्डर्स के रिक्वायर्ड फाइल्स लगेंगे। अब फाइल्स तो सारे कंप्रेस्ड हैं, जिसको अपना GPU नहीं समझता। सो उसके लिए अपने सिस्टम को CPU का सहारा लेना पड़ता है टू डिकम्प्रेस द फाइल्स एंड फीड इट टू GPU। बट उसके पहले डेटा को RAM में लोड करना होगा, फिर वो CPU को फीड करेगा, CPU उसको डिकम्प्रेस करेगा एंड देन वो फिर जाके बफर में राइट होगा एंड वहां से वो GPU के VRAM में जाएगा। उसके बाद GPU उसको रेंडर करेगा, लाइक किस मैप में यूजर है एंड किस चेक पॉइंट में वो खड़ा हुआ है, इन सब डेटा को वो रेंडर करेगा। उसके बाद जाकर के आपका गेम स्टार्ट होगा। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अब आप अंदाजा लगा लो कि कितना टाइम लग जाता है इसमें। एंड साथ में CPU के क्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉस्टली होते हैं, वो बेकार में ही इसमें बिजी रहते हैं। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए MS ने बनाया डायरेक्ट स्टोरेज, जो कि बेसिकली DirectX 12 का ही एक फीचर है। तो इन डायरेक्ट स्टोरेज GPU डायरेक्टली डेटा को स्टोरेज से उठवा लेता है RAM की मदद से, एंड वो डेटा RAM से GPU के VRAM में कॉपी हो जाता है एंड उसके बाद GPU ही उसको डिकम्प्रेस करके अपने पास रख लेता है एंड रेंडर करना स्टार्ट करता है। इससे हुआ ये कि लेटेंसी गायब, क्योंकि इतना चक्कर जो लगाना पड़ रहा था डेटा को, वो अब खत्म हो गया। वो सीधे GPU में लोड हो जाता है एंड अपना CPU भी अभी खाली बैठ करके आराम से भजन कर सकता है। एंड आपको पता होगा कि GPU इज फास्टर इन केस ऑफ डिकम्प्रेसिंग द फाइल्स कंपेयर टू CPU। इसकी वजह से मोर फास्टर रिजल्ट्स भी आते हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्टोरेज। एंड डायरेक्ट स्टोरेज इटसेल्फ बहुत ज्यादा लोडिंग टाइम को कम करने में कारगर साबित हुआ है। सो एज पर AMD स्मार्ट एक्सेस स्टोरेज डायरेक्ट स्टोरेज का कंपटीटर नहीं है, ये उसको ही यूज करने वाला है एंड और भी ज्यादा रिफाइंड तरीके से उसका परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाला है, जिसके बारे में खुल के AMD ने कुछ नहीं बताया है। बट एज पर अ हिंट AMD ने ये कहा है, क्योंकि हम दोनों ही ओन करते हैं, यानी CPU एंड GPU, तो हम किसी भी चीज के लिए मेन मेमोरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट मींस इन स्मार्ट स्टोरेज एक्सेस में भी AMD इज प्लानिंग टू रिमूव द पार्ट ऑफ RAM एज वेल। अब डेटा डायरेक्टली SSD से GPU को फीड होगा, सो फर्दर और भी ज्यादा लेटेंसी कम होगा, जो कि डायरेक्ट स्टोरेज में था। वैसे एक एग्जांपल के अनुसार डायरेक्ट स्टोरेज का डिफरेंस वाज अमेजिंग। लाइक फॉर अ डेटा ऑफ साइज 5.4 GB विद नो डायरेक्ट स्टोरेज, इसको अप्रॉक्स 33 सेकंड लगा लोड होने में, बट यूजिंग डायरेक्ट स्टोरेज ये टोटल सिर्फ 8 सेकंड में कंप्लीट हो गया, विच इज अ ड्रास्टिक चेंज। सो मेरे अनुसार डायरेक्ट स्टोरेज आपको क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट स्टोरेज में सिर्फ डेटा CPU को नहीं जाकर के डायरेक्टली GPU को जाता है वाया RAM, एंड शायद AMD स्मार्ट एक्सेस स्टोरेज में वो RAM को भी रिमूव करके डायरेक्ट SSD से
से VRAM में डेटा को लोड करेंगे एंड उसको डीकंप्रेस करके रेंडर करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो AMD ने कुछ शर्तें भी रखे हैं अगर आप डायरेक्ट मेमोरी स्टोरेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसमें से पहला तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आपके पास Ryzen CPU एंड Radeon GPU होना ही चाहिए। कौन से जनरेशन का है इसके बारे में खास जानकारी नहीं दी गई है, बट ये दोनों ही कंपोनेंट AMD के होने चाहिए। दूसरी बात, ऑल NVMe चाहे वो Gen 4 हो या फिर अपकमिंग Gen 5 NVMe, वो सारे NVMe स्मार्ट एक्सेस स्टोरेज का फायदा नहीं उठा सकते। एज पर AMD वो कुछ स्पेसिफिक ऑथराइज्ड वेंडर्स के साथ काम कर रहा है जहां वो NVMe ड्राइव्स एंड कंट्रोलर्स को बना रहे हैं जो कि सर्टेन परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट के साथ होने चाहिए अराउंड स्मार्ट एक्सेस स्टोरेज, तभी वो स्मार्ट एक्सेस स्टोरेज का बेनिफिट उनको मिल सकता है। सो ये भी लिमिटेड होगा एंड ऑफ कोर्स कॉस्टली भी हो सकता है। वो अलग बात है कि स्लोली हर कोई इसको इम्प्लीमेंट कर लेगा एंड बाद में वो थोड़ा सस्ता हो जाए। ऑल्सो ये बता दूं कि डायरेक्ट स्टोरेज के लिए कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लाइक AMD प्लस Nvidia चाहे Intel, कुछ भी चलेगा। सो ये था स्मॉल डिटेल्स अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ AMD स्मार्ट एक्सेस स्टोरेज। अब जब AMD इसको खुल करके और ज्यादा बताएगा, एक्सप्लेन करता है, तो आपको जरूर अपडेट कर देंगे इफ पॉसिबल वाया शॉर्ट वीडियो। तब तक आई वुड सजेस्ट कि सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आप भी अपडेटेड रहें अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।